असल में बन रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। क्या उसने बताया है कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, कौन से डिसीजन हैं जो उनको लेने चाहिए खुद? क्या ये शादी का डिसीजन है? क्या ये इस चीज का डिसीजन है कि इसने सीएस में जाना है कि बायोलॉजी में जाना है? जी बेटा, फर्स्ट टू बटन ऑफ कर। क्या ये इस चीज का डिसीजन है कि इसने घर में रहना है या बाहर जाना है? क्या ये इस देखे ना उसकी लाइफ के बारे में डिसीजन है ना जी, कि उसने किस स्कूल में पढ़ना है? ये भी तो उसकी लाइफ का डिसीजन है ना कि उसने किन रिश्तेदारों से मिलना है किन से नहीं। ये भी तो उसकी लाइफ का डिसीजन है ना, उसको हेयर स्टाइल बाल लंबे करने हैं या उसके बाल कटा दिए जाए। उसने ओरा ग्रैंडी जाना है कि नहीं, ये भी उसकी लाइफ का डिसीजन है। उसने क्या कपड़े कौन से पहनने भी तो उसकी लाइफ का डिसीजन है ना। अब एक लड़की है, उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसको हिजाब और वो शलवार कमीज में रखा हुआ है। वो चाहती है मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, मेरी जीन्स की पैंट और शर्ट, या कन्वर्सली एक बच्ची है वो चाहती है ईस्टर्न ड्रेसिंग पहनूं। लेकिन अब्बा अम्मा कहते हैं कि हमारे बिजनेस फ्रेंड्स के साथ मिलना होता है तो तुम पेंडू लगती हो, तुम जीन्स शर्ट पहना करो। एक बच्चा है वो कहता है मैं लंबे लंबे बाल रखना चाहता हूँ, आप किसी को देख के पता ही नहीं लगना चाहिए मैं लड़का हूँ कि लड़की। और दूसरा कहता है मैं लंबे बाल इसलिए रखना चाहता हूँ कि यहाँ तक रखने तो सुन्नत होते हैं। तीसरा कहता है मैंने बाल्ड होना है, गंजे होना है। पेरेंट्स ये नहीं चाहते। पेरेंट्स ये एक बच्चा हुडी पहन के रखना चाहता है, मास्क लगा के रखना चाहता है हर टाइम। पेरेंट्स कहते हैं भाई मास्क उतारेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा जिंदगी में बात करके, क्या छुपके छुपे बैठे रहते हैं। ये भी डिसीजंस है। और शादी कहाँ करनी है कि नहीं करनी, मंगनी होनी है कि नहीं होनी, ये भी सारे डिसीजंस हैं। यहाँ उसने कोई वादे किया कि किन डिसीजंस की बात हो रही है? क्या कहीं पे ऐसा कोई तस्करा है कि कौन से डिसीजंस की बात हो रही है? मैं फिर से क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, सम पीपल थिंक that teenagers should be allowed to make important decisions about their lives। इसका मतलब है ये ओपन एंडेड है आपके लिए, आप डिसाइड करें अपने मुताबिक। अब आपको एक टीनेजर की तरह सोचना है कि टीनेजर के कौन से फैसले होते हैं जिन पे उसकी लड़ाई होती है पेरेंट्स के साथ। जहां तक मुझे याद आता है जो टीनेजर्स की लड़ाइयां मैंने देखी हैं, या जो जब अपनी टीनेज में मुझे याद आता है, उसमें मुझे लगता है कि टीनेजर्स के जो फैसले टीनेजर्स अपने रखना चाहते हैं हाथ में, पाकिस्तान में स्पेशली, उनमें से नंबर वन तो ये होता है कि मेरा कमरा सेपरेट होगा, कि मुझे बहन भाइयों के साथ शेयर करना है कमरा। दूसरा होता है कि मैंने पढ़ना है कि खेलना है। एक बच्चा है वो चाहता है मैं गेम्स में जाऊं, स्पोर्ट्स में जाऊं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ो पहले। और तीसरा मुझे लगता है, लड़कियों को सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कपड़ों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। लड़कियां अपनी तर्ज के कपड़े अपनी मर्जी के पहनना चाहती हैं। आजादी का मसला हमारे यहाँ पे बहुत है कि लड़कियां समझती हैं मैं आजादी नहीं दी जा रही तो मेरी लाइफ के डिसीजन मुझे नहीं लेने दिए जा रहे। और कहीं ना कहीं बाज बच्चों को मैंने ये भी प्रॉब्लम फेस करते देखा है कि वो जहाँ पढ़ना चाहते हैं उन्हें वहां पढ़ने नहीं दिया जाता। सही है ना? पेरेंट्स कहते हैं, अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको वो मदरसे नहीं पढ़ना चाहता, स्कूल पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती मदरसे डाल दिया है। या वाइसे वर्सा, एक बच्चा पढ़ना ही मदरसे जाता है और उसको पेरेंट्स स्कूल डाली जा रहे हैं। तो इट कैन, यानी ऐसा होता है। या हमारे सेंस में बच्चा स्कूल पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं अकेडमी पढ़ो। या बच्चा अकेडमी पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं स्कूल लेके जाओ। तो ये चलता रहता है। सही है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन में आई क्या लिखा हुआ है। Here are some comments from the students in your class। आपने बाद भी अपनी आपको उसने कह दिया है, बगैर कहे उसने कह Screen दिया है to कि आप share। एक टीनेजर हैं। आप एक टीनेजर हैं और आपकी क्लास के बच्चों के क्या ख्यालात हैं उसने ये आपको बता दिया है। प्लीज इसी तरह से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना आपने। इसी तरह जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पढ़ना है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब भी और आज भी क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन को सोचने में टाइम लगाता हूँ, लिखने में टाइम नहीं लगाता। यानी पहले 10 मिनट अपने आप के ऊपर सिचुएशन तारी करने में लगा लेता हूँ, लिखते वक्त नहीं सोचना पड़ता। फिर इससे आप लिखना शुरू कर देते हैं तो पहले पैराग्राफ के बाद ही परेशान हो जाते हैं, अब क्या लिखूं। ठीक है अब्दुल अन्नान, 5 का हम लिखेंगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, हम 5 का लिखेंगे। पहला कमेंट है, पता नहीं आपको सही तरह विजिबल है कि नहीं, मुझे विजिबल है। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डिसाइड व्हेन इट्स बेस्ट टू स्टडी। मैंने कहा था ना, देखें उसने पहला उसने भी कौन से टीनेज वाले प्रॉब्लम्स दिए। कौन स्टडी का टाइम, खेलने का टाइम है,
अभी देखे ना, वो मुझे स्पेशली पता है, कोई 3-4 बच्चे हैं उनको तो बहुत ज्यादा इस बात से प्रॉब्लम है कि सर आप 1:30 बजे बुला लेते हैं, तब भी लेट टाइम बिस्ती शुरू हो जाती है। और रात 9 बजे नहीं ऐसा होता कि आप कहें कि चलो 8:45 छुट्टी हो जाए, 9:15 आप बजा देते हैं। और इतना लंबा टाइम हम खेलें कब? ब्रेक भी आपने देनी बंद कर दी है, बकायदा प्रॉब्लम है बच्चों को। तो मैं उनको कहता हूँ यार तुम मॉर्निंग में खेल लो। तो बच्चे इस बात पे राजी नहीं है। वो कहते हैं हम डिसाइड करेंगे कौन सा टाइम मेरा खेलने का, कौन सा टाइम पढ़ने का। और इसको एक और एंगल से देखते हैं, वो जिंदगी में भी चाहते हैं कि वो डिसाइड करें कि मेरा पढ़ने का दौरानिया कौन सा हो और खेलने का। हम कहते हैं यार अभी प्रेजेंट में पढ़ लो ताकि फ्यूचर आसान हो जाएगा। नहीं, फ्यूचर में पढ़ लूंगा, मुझे प्रेजेंट एंजॉय करने दें, कल पता नहीं मैंने जिंदा रहना है कि नहीं। ये अब मैं आपको साइड नोट वाली बात बता रहा हूँ। जिंदगी में दो में से एक को हमेशा कुर्बान करना ही पड़ता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। या आप प्रेजेंट कुर्बान कर लें तो फ्यूचर बन जाएगा, या आप प्रेजेंट कुर्बान ना कीजिए तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं, किसी का जिंदगी में बिलियंस ऑफ पीपल को देखा गया है, कोई एक भी फर्द ऐसा नहीं हुआ कि जिसने प्रेजेंट भी कुर्बान ना किया और फ्यूचर भी बन गया हो। एक चीज आपकी जाया होनी ही होनी है। अल्लाह आपको दावत देता है कि प्रेजेंट कुर्बान कर लो और फ्यूचर बन जाएगा। यानी अपनी करंट जो दुनिया की जिंदगी है, इसको मेरे कहे के मुताबिक गुजार लो, आगे की जिंदगी में तुम्हारे कहे के मुताबिक दे दूंगा। यही रूल हमारी दुनिया में भी चलता है। आज आप अपनी पूरी फैकल्टीज पढ़ने पे लगा दीजिए, कल आपके वो आपको निस्बतन काम काम करना पड़ेगा, निस्बतन रिलैक्स करना पड़ेगा। अब आप में से वो पिछली दफा मुझसे यही बात कहते हुए आप में से किसी ने एक पॉइंट उठाया था कि सर अगर ऐसा ही हो तो आपको तो अभी भी बहुत सारा काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं तो ये इंजॉय कर रहा हूँ। यानी ये मेरे लिए काम नहीं रहा। ये तो जैसे आपके लिए वीडियो गेम है, मेरे लिए ये है। मेरे लिए आप लोग, जैसे आपको वीडियो गेम में कार्टून्स नजर आते हैं, मुझे आप लोग। बट शॉर्ट एनालॉजी समझ गए ना? मैं आप लोगों को कार्टून नहीं कह रहा, कह रहा हूँ वैसे, लेकिन नहीं कह रहा, लेकिन आप एनालॉजी समझ गए ना? जिस तरह आप उसमें मेरा मेरे लिए ही छुट्टी का दिन बोरियत का दिन है। यहाँ छुट्टी से मुराद है जिस दिन क्लास ना पढ़ानी हो। हाँ, क्लास के अलावा के कुछ काम है वो मेरे लिए काम है, लेकिन देखे ना आप उनका दौरानिया कम होता जा रहा है, उनका दौरानिया। दूसरी कमेंट जो है, आई थिंक ओल्डर पीपल ऑलवेज नो बेस्ट। और कुछ बच्चे कहते हैं कि बड़े जो कहते हैं सही कहते होंगे बेटा, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स यू टेंड टू रिपीट देम। अगर आप उन गलतियों से नहीं सीखेंगे जो बड़ों ने ऑलरेडी कर ली हैं, तो आपको वो रिपीट। मिसाल के तौर पे आपके बाबा होंगे, आपका बड़ा भाई होगा, कोई समबडी इन योर लाइफ होगा जो पढ़ाई नहीं जिसने की, जिसने बचपन में तालीम पर जोर नहीं दिया। आप उसको सारे वो अनपढ़ कहते होंगे, जगह जगह उसको ये बात फेस करनी पड़, उसको आप देखेंगे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा इस बात का, वो पढ़े लिखे लोगों में बैठ के चुप कर जाता होगा, शर्मिंदा होता होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पैसों से नहीं इस बात को जोड़ रहा कि वो कभी अमीर हुआ है कि नहीं। मैं इसको किससे जोड़ रहा हूँ? शर्मिंद खामोश होने से। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा बात करने का। उसके अपने बच्चे उससे कभी तालीम में मदद नहीं लेना चाहते होंगे, उसको आता ही कुछ नहीं। उसकी ये गलती है ना कि उसने तालीम नहीं हासिल। आप उससे पूछेंगे ना जिंदगी में कोई पछतावा है, तो मैंने किसी ऐसे शख्स को जिसने बचपन में पढ़ाई नहीं की और बड़ा होके पढ़ाई नहीं कर सका, मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि उसे इस बात का रिग्रेट नहीं है काश मैं पढ़ लेता। ये मैंने हर किसी को देखा है। कोई अमीर से अमीर, वो थ्री इडियट्स देखी है फिल्म आपने? एक फिल्म मैंने इंडिया की आखिरी फिल्म जो देखी थी वो ये थ्री इडियट्स थी। उसके बाद ना मैंने इंडिया का कोई गाना सुना है खुद खुशी से। यानी वो रील्स में आ गया तो आ गया, ना कभी कोई ड्रामा देखा है, ना कोई फिल्म देखी है। मुझे इंडियन सिनेमा बहुत पथेटिक लगने लग गया उसके बाद से। हो सकता है काफी अच्छा हो, आई डोंट नो। फॉर दैट मैटर पाकिस्तानी सिनेमा का तो मैंने इससे पहले ही बहुत छोड़ दिया था। उस थ्री इडियट्स में वो जो लड़का होता है, जो हीरो होता है, मेन हीरो, वो छोटे से कद का बड़े बड़े कानों वाला उस्मान। नहीं नहीं, उस्मान नहीं था सच। क्या नाम था उसका? इमरान खान नहीं, इमरान खान भी नहीं, क्या है, आमिर खान। आमिर खान। उसका फिल्म में क्या नाम था भला? उनसुक दांग नहीं, उनसुक डांस वांगड़ू क्या, उनसुक रैंचो तो उसने नाम रखा हुआ था, रणछोड़ दास छाछड़ उसका नाम नहीं था। रणछोड़ दास छाछड़ असल में एक गांव के चौधरी का चौधरी का बेटा था, जो रणछोड़ दास छाछड़ था, चौधरी साहब। और वो अपने बच्चे को वो देखता है कि उसके मुलाजिम का बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के तो वो क्लास ले रहा है और लेक्चर अटेंड करके तो वो बोर्ड पे कुछ काम कर रहा है, टीचर लाके शिकायत लगाता है।
तो वो कहता है इसको पढ़ाओ, लेकिन आज से इसका नाम खत्म, मेरा बेटे के नाम से पड़ेगा ये। तो क्यों जी? कहता मैं इतने सारे गांव की जमीनें मेरे पास हैं, इतना मैं अमीर हो गया हूँ, पता नहीं 4 शादियां कर ली हैं, 25 बच्चे हो गए हैं, पता नहीं क्या कुछ, मतलब लंबी कहानी सुनाता है। कहता है लेकिन आज भी मुंह पे मेरे सारे मेरे साथ अच्छे हैं, पीठ पीछे क्या कहते हैं, अंगूठा छाप, क्या कहते हैं। हर शख्स जो बगैर पढ़े जिंदगी में आगे गुजर गया है, उसको रिग्रेट हुआ है अगर किसी चीज का, तो किसका हुआ है कि मैं पढ़ा नहीं। मैंने किसी शख्स को जो गरीब रह गया है ये रिग्रेट करते नहीं देखा। शायद कोई वो देखा हो, लेकिन अक्सरियत को ये नहीं देखा कि वो जिंदगी में फलां हम काम क्यों नहीं कर सके। वो मैंने बिट आप कितने के लोगों को जानते हैं जो इस बात का पछतावा करते हैं, काश मैं बिटकॉइन खरीद लेता। सिर्फ वो लोग जिन्होंने बिटकॉइन खरीद के बेच दिया था सस्ते में। मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है, अपने अब्बू से पूछे, कोई रिग्रेट नहीं होगा। बीसियों लोग होंगे उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने प्लाट खरीद। यू सी, अगर 1 अरब लोग हैं तो शायद 1 लाख लोगों को उसमें से दैट्स लेस देन 0.001% लोग जिन्हें इस बात का अफसोस है बिटकॉइन नहीं हमने खरीदा, या बैरिया में प्लॉट नहीं खरीदा, या डीएचए में, ये रिग्रेट के मैंने फला। इवन यहाँ कोई शादी का, पैसों का, किसी चीज, कपड़ों का, फला सूट काश में खरीद लेती 1977 में, आज भी मेरे पास पड़ा होता। कोई फिल्म रह गई नहीं देख सके टाइम पे, किसी चीज का कभी रिग्रेट नहीं देखा जिंदगी में, सिवाय इसके कि यार मैं काश पढ़ लेता। और ये रिग्रेट मैंने हर किसी को करते देखा। आइदर यू कॉम्प्रोमाइज योर प्रेजेंट, कि दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे छोड़ें, पढ़ाई पे तवज्जो दें, नहीं तो यू आर डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग योर फ्यूचर। फ्यूचर तो तबाह होगा ही होगा। आई थिंक ऑल। तो वो कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ना जल्दी ये बात क्लिक कर जाती है कि यार जो बड़े कहते हैं ना वो बात नहीं भी अगर क्लिक कर रही ना, तो मुझे मान लेनी चाहिए। क्या पता उन्हें बेहतर ही पता होगा ना मेरे बारे में। मुझे फलां जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फलां घर में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे फलां कपड़े पहनने चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे फलां दोस्तों के साथ रात देर तक फिरना चाहिए या नहीं फिरना चाहिए। अगर मेरे बड़े कह रहे हैं कि मुझे 180 पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो कुछ वजह होगी कहने की, नहीं चलाता। कल परसों इस्लामाबाद में देखा, एंकर मर गया एक और आपने वो वीडियो देखी है? वीडियो नहीं देखी? कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली सड़क पे फौत हुआ। खाली सड़क, रात के 2 बजे टर्न लेता है, गाड़ी लग जाती, चलो जी। एवं ही हवा में गाड़ी उड़ जाती है। लाइफ इज फ्रेजाइल। लाइफ इज। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। पहला पॉइंट क्या था, बच्चों को खुद से अपनी स्टडी के डिसीजन लेने चाहिए। अब ये 2 कमेंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स नहीं है। ये हम इनको कहते हैं कि ये, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? उधर ही बैठ के कर लो काम, मैथ्स की क्लास तो मगरिब के बाद शुरू करूंगा। हाँ इंग्लिश, हाँ अब तो खत्म होने लगी इंग्लिश। इधर आओ। लेट क्यों आज? बता दो। पता ही नहीं कि लेट क्यों। खुद ही हो। थोड़ा आगे आ। मैं जूता देना, ये नाइकी का है? अच्छा, ठीक। बैठो, उधर बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। अच्छा जी। तो राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन, लिखना भी किसके लिए? स्कूल मैगजीन के लिए। कमेंट्स आपके सामने हैं, आपको वो आइडिया देने के लिए। कमेंट्स को यूज नहीं करने की जरूरत है। 200 वर्ड्स का लिखना है आपको। 10 मार्क्स मिलेंगे आर्टिकल के कंटेंट के, और 9 मार्क्स आपके लैंग्वेज के, स्टाइल के, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, क्या 2 पॉइंट्स बनाए हैं इन्होंने। हम्म। ओपनिंग स्टेटमेंट कोई चाहिए मुझे, बड़ी टची सी, जरा टेंशन ग्रैबर सी। स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहा हूँ, टीनेजर्स पढ़ेंगे, तो क्या होना चाहिए? Um, all the people versus teenagers. बेटे मैं टाइटल नहीं पूछ रहा,
पहला सेंटेंस पूछ रहा हूँ और सोच रहा हूँ, एक्चुअली पूछ भी नहीं रहा। इफ यू हैव एन आइडिया तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं टाइटल नहीं पूछ रहा। बेटे प्लीज तवज्जो काम पे, आप भी सोचें, मैं भी सोच रहा हूँ क्या स्टार्ट हो सकता है। Hello. You can introduce yourself first. Then you can like go on it. बेटे आप गलत फहमी का शिकार हो रही हैं। मैं आपसे आर्टिकल में क्या क्या लिखना ये नहीं पूछ रहा। मैं इनफैक्ट किसी से भी कुछ नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओपनिंग सेंटेंस अटेंशन ग्रैबर क्या हो सकता है एक अच्छा, जो उसको स्टूडेंट्स पढ़ के, वो मेरा इंट्रोडक्शन कैसे एक अटेंशन ग्रैबर हो सकता है साल के बाद, हाय आई एम अली ऑफ ग्रेड 9, ये कैसे कोई अटेंशन ग्रैबर हो सकता है? क्या हो सकता है जी? यही बन सकता है, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस। प्यारे बेटे वापस आ जाए। नहीं बेटे टाइटल नहीं हमने लिखा आगे। यू विल हैव टू सैक्रिफाइस वन ऑफ टू, योर प्रेजेंट और योर फ्यूचर। और इन्वर्टेड कॉमा क्या? ये मेरा कमेंट नहीं है, ये मेरा कमेंट। मिस्टर स्मिथ, उत्तर अजान हो रही है। Sir, you wrote Dumbledore, not Dumbledore. क्या? I realized what you were trying to say. I'm sorry. You wrote Dumbledore. क्या? You wrote Dumbledore. व्हाट शुड बी द स्पेलिंग्स? Dumbledore. तो ये क्या स्पेलिंग लिखे हुए पढ़ लो Dumbledore. जरा। I swear it was Dumbledore. Okay. अजान हो रही इसलिए एक, सॉरी चुप कर जाओ जरा 2 मिनट।
मुझे कुछ और ख्याल नहीं आया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक जुमला बोला था कि आपको दो में से एक सेक्रीफाइस करना ही करना है, दोबारा मेरे जहन में वो क्लिक कर गया। मैंने उसी को किसी और के नाम से पेश कर दिया आपके सामने, कोई रैंडम नेम ले लिया, मिस्टर स्मिथ, ये कहते हैं कि हमें दो में से एक चीज को सेक्रीफाइस करना है, आइदर योर प्रेजेंट और योर फ्यूचर। ठीक है। आर्टिकल है। आर्टिकल है ना, हाँ आर्टिकल में तो आई होना ही होना है। आर्टिकल में ही तो आई होना है, और कहाँ होना है। आप भूल रहे हैं, आप मजमून, या आपको मजमून वाली बातें याद आ रही, यू आर मिस रिमेम्बरिंग। जो चीजें मैंने ऐसे के बारे में बताई हैं, आप वो आर्टिकल के लिए सोच रहे हैं। यस। तो फिर मुझे लगा कि इसको आगे कैसे कनेक्ट करूंगा। तो वो दूसरा जुमला अभी आपके सामने बोला था, मशहूर जमाना जुमला है, कई दफा मैंने सुन रखा है, आपने भी सुना होगा। क्या जुमला है, यहाँ कौन बैठा हुआ था, और उधर जुनेद, राइट। That's a क्यों भाई weird ने आप, sentence. सुनो, जल्दी जल्दी। तो मैंने फौरन से क्या किया, दूसरा जुमला उसके साथ वो अटैच कर दिया। ये मशहूर जुमला है। आप अगर बड़ों की गलतियों से नहीं सीखते, तो आप उन गलतियों को रिपीट करते हैं। और अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या, मैं हमेशा ये बातें सुनता तो था, लेकिन मुझे ये बातें कभी भी सुनने में सही नहीं लगी, मुझे ये बातें ठीक। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज द ग्रामर। जब मैंने दूसरी दफा लिखा और इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा, तो मैंने क्या लिखा, ही सेड वीड हैव टू। वी विल नहीं लिखा, वी वुड लिखना था एक्चुअली। यहाँ पे बताना है चाह रहा हूँ, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। एल्डर्स प्लूरल है ऑलरेडी, तो एल्डर्स की कोई बात है तो जो है, Oh, क्या हुआ। नाउ व्हाट, पहला पॉइंट क्या था, sorry, your कि screen बच्चों को is not अलाउड sharing. होना चाहिए अपने स्टडी के टाइम को वो। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट, जी बेटे नया पैराग्राफ शुरू हो गया। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट वी आर मास्टर्स ऑफ आवर लाइफ्स। वी डिसाइड हाउ इट वुड, हाउ की बजाय व्हाट लिखते हैं, व्हाट इट वुड टर्न आउट टू बी। एंड इट इज वी हु अल्टीमेटली हैव टू live with ourselves and face the consequences, जी करूंगा अभी, of the decisions taken about our lives। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फलक, फलक क्या हाल है, फलक ठीक हो? यार फलक, आज भी जेन में मेरे वही ख्याल आया। आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं पता? फलक कहने से जो ख्याल आता है, चलो जी, सुने। फलक यार, आपने जब यहाँ पे एडमिशन लिया है मेरे पास, तो ये किसका डिसीजन था बेसिकली? सही है, आपको कौन लेके आया था यहाँ पे? नहीं नहीं, पेरेंट्स में से किसने कहा था कि आपको इधर जाना है?
अच्छा, नहीं आप पेरेंट नहीं आए थे आपके साथ? तो अगर पेरेंट्स को लगता कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना इसने, ये पढ़ने की जगह ठीक नहीं है इसके लिए, तो क्या होता है अल्टीमेटली? ना पढ़ते हैं। तो अगर पेरेंट्स को ये लगता कि यहीं पढ़ने की ठीक जगह है, लेकिन आपको ना लगता कि ये पढ़ने की ठीक जगह है, तो क्या होता? तो आप जिद अपनी मनवा लेते, राइट? या शायद कहीं भी ना पढ़ते और साल का गैप आ जाता है ना। इसका मतलब है यहाँ पर आपके एडमिशन के अंदर जिसका डिसीजन अल्टीमेटली अमल दखल रखता है, जिसका डिसीजन अल्टीमेटली चलता है, वो आपके पेरेंट है, राइट? अब जब आपने यहाँ एडमिशन लिया है तो वो 4-6 महीने तो आपके यहाँ गुजरेंगे ना, राइट? इन 4-6 महीनों में आप यहाँ से मुमकिन है कुछ अच्छा सीखो, कुछ बुरा सीखो, राइट? लेकिन ये जो 4-6 महीने यहाँ पे लाइफ गुजरेगी, जो आपके दोस्त बनेंगे, विच कैन टर्न इनटू 2 to 3 years, या आपके दोस्त बनेंगे, या आपकी यहाँ पे कोई कुछ सीखने को मिलेगा, या आपका वक्त जाया होगा, या कोई खराब आदत आएगी, या कोई अच्छी आदत आएगी, जो फलक की पर्सनैलिटी बनेगी यहाँ से निकलने के बाद, उस पर्सनैलिटी को आखिरी दम तक फलक के साथ रहना है कि नहीं रहना है? इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पढ़ने का डिसीजन सोनली उसके पेरेंट की वजह से भी लिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट को नहीं भुगतने पड़ेंगे, किसको भुगतने पड़ेंगे? वो अच्छे भी हो सकते हैं, अगर खराब भी हो सकते हैं। क्यों मुंतहा? वो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे भी हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज डिसाइड आपकी फर्ज करते हैं, मदर करती हैं कि इसने इधर पढ़ना है, आप नहीं करती, फर्ज करते हैं। आप चाह रही थी मैं इंग्लैंड चली जाऊं, मामा कहती नहीं, आपने यहाँ पे आगे अपना O level A level कंप्लीट करके जाना है इंग्लैंड। ठीक हो गया, आपकी अम्मी की वजह से आपको यहाँ रहना पड़ा। ये जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में कुछ इजाफा हुआ है, यहाँ रहने का कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना उसका। इट माइट बी गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस, उससे लाइफ के अंदर कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस भी आएंगे। वो चेंजेस के साथ अल्टीमेटली रहना किसने, आपने के मदर या फादर ने? आपने रहना। हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे डिसीजन, मिसाल एक और बेहतर एग्जांपल जहन में आ गई। आप में से कौन कौन है जो पिछले 5-7-8-10 साल से यहीं पिंडी इस्लामाबाद में रहता है? कौन कौन पैदा यहाँ पे हुआ है? आप 4-5 लोग यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, जब आप पैदा हुए थे उससे पहले आपके पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए थे भला? आपके पेरेंट्स यहीं पैदा हुए, आप लोगों के बाकियों के पेरेंट्स यहाँ पैदा तो कहीं और रहते थे, राइट? कहीं और पैदा हुए थे ना, तो कहीं और रहते थे। हु डिसाइडेड कि मैंने पिंडी में जाना है और पिंडी रहना है? आपने डिसाइड किया कि आपके पेरेंट्स ने? पेरेंट्स ने डिसाइड। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो खुद इधर पैदा हुए हैं और उनके पेरेंट्स कहीं और पैदा हुए हैं। हु डिसाइडेड कि मैंने पिंडी जाना है? पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स डिसाइड करते कराची जाने का, तो आप लोग कहाँ पैदा होते? कराची। अगर पेरेंट्स डिसाइड करते कि मैंने लाहौर रहना है, तो आप लोग कहाँ पैदा होते? बेटा प्लीज चुप कर जाए। अगर पेरेंट्स डिसाइड करते मैंने लाहौर शिफ्ट होना है, तो आप लोग कहाँ पैदा होते? अगर पेरेंट्स डिसाइड करते मैंने गिलगित शिफ्ट होना है, तो आप कहाँ पैदा होते? क्या आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ना आता? इसका मतलब है पेरेंट्स के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ पे असरअंदाज। उमर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? इसका मतलब है मैंने ये जो बात लिखी है, मैं क्या बिलीव करता था, मुझे लगता था हम अपनी जिंदगी के मास्टर्स हैं। हमारी जिंदगी के जितने भी फैसले होते हैं असल में हमें ही उन्हें टॉलरेट करना पड़ता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें ही फेस करने पड़ते हैं। इट इज वी हु अल्टीमेटली हैव टू लिव विद आवरसेल्व्स एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजंस टेकन अबाउट आवर लाइव्स। सो वी शुड बी द वंस। नहीं, वही पैराग्राफ है, उसका एंडिंग है ये। डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन लाइफ एंड व्हेन। ये मेरा पैराग्राफ एंड होता है। और इस पैराग्राफ में मैंने आपको सिखाना क्या था? मैं चाहे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको डिस्कस करते हुए ऐसे लगना चाहिए कि सिर्फ वहां तक पढ़ के रीडर कन्विंस हो जाए कि यही पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। वहां तक पढ़ के रीडर कन्विंस हो जाए कि यही पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए चाहे आप इससे एग्री नहीं भी करते कि बच्चों को डिसीजन अपने खुद लेने चाहिए, आप कोई दलील लेके आएंगे कि बच्चे अपने डिसीजन खुद लें। देखिए ना, मेरी मेरी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल इसी वजह से है ना, या खूबियां खामियां मेरी जिंदगी में इसी वजह से है ना, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पैदा होने से पहले कुछ डिसीजन में
मेरा नाम किसके कहने पे रखा गया था? मेरे कहने पे। पूछा किसी ने मेरे से? नहीं ना, पूछा मेरा नाम। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा। मेरा नाम ही नहीं मेरे से पूछा किसी ने। कितनी सारी चीजें हैं जो मेरे बारे में डिसाइड नहीं हुई, किसी और ने डिसाइड की, लेकिन क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं नहीं फेस कर रहा? मैं एथलेटिक हूँ या नहीं हूँ, क्या ये इस बेसिस पे तय नहीं हुआ मैं किस मोहल्ले में रहा हूँ, किन बच्चों के साथ बड़ा हुआ? वो है ना इस बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे बहुत सारी लाइफ में अल्टरेशन ऑलरेडी कर दी हैं। तो जूं के इनको डील ही मैंने करना है इन बातों को, तो मैं क्यों बड़ा होके सोचूं काश मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजने की बजाय फुटबॉल क्लब ज्वाइन करा देते। मैं अभी से क्यों ना खुद डिसाइड कर लूं। अब इस पैराग्राफ तक आपको मैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे डिसीजंस किसको लेने हैं, मुझे। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से आगे दूसरे पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मगरिब की नमाज का भी वक्त है जी।